नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे इंडिया न्यूज। दबंग दीवान खाकी की छवि को कर रहे हैं धूमिल व पत्रकार को दे रहे हैं गाली। यह मामला कहीं और का नहीं, जनपद के कोतवाली बीकापुर अंतर्गत पुलिस चौकी मोतीगंज का है, जहां पर तैनात हैं दबंग दीवान देवेंद्र यादव। जय हिंद, मैं एनएस खान, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे इंडिया न्यूज़। बीते कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत रामपुर जौहन पूरे मानसा उपाध्याय पूर्वा में विद्युत कनेक्शन का तार अज्ञात लोगों के द्वारा काट लिया गया था। किसी इमरजेंसी में विद्युत विभाग द्वारा ही काटा गया हो, लेकिन बिना किसी तहरीर व एप्लीकेशन के ग्रामीणों पर खाकी का जमाते हैं धौंस व गंदी गंदी गालियां देते हुए जेल भेजने की करते हैं बात। यही नहीं, क्षेत्र के कुछ राजनीतिक व्यक्तियों से मिली भगत कर बीजेपी पार्टी का झंडा उतारने के लिए भी बनाते हैं दबाव। वहीं सूत्रों की माने तो जिसकी जानकारी जिला अध्यक्ष संजीव सिंह को दी गई, वही तत्काल जिला अध्यक्ष संजीव सिंह के द्वारा मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर को दी गई, लेकिन दबंग दीवान पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों को चौकी के प्रभारी की गैर मौजूदगी में दीवान देवेंद्र यादव से किसी भी मामले में जानकारी ली जाए तो पत्रकारों को माँ बहन की गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिनकी जुबानी हुई मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड। अरे भाई, निकल गया होगा मेरे मुंह से भाई, अब क्या बताऊं। मैं दूसरे से बात कर रहा था, पता नहीं कैसे निकल गया है? पत्रकार जो है हमेशा पुलिस के साथ, हम छोटे मोटे मुद्दे तो कहते हैं कि बड़े बड़े मुद्दे पत्रकार और पुलिस बैठ के मामले को सॉल्व कर देते हैं। अरे भाई, वो बात अगर एक छोटी सी बात पे पता नहीं पत्रकार को कह रहे हैं, बहरहाल तो अलग की बात है। अरे भाई, अगर मेरे मुंह से अगर निकल गया होगा, चलिए ठीक है, उसके लिए मैं वो चाह रहा हूँ, क्षमा चाह रहा हूँ। लेकिन मैं वो रमापति से मेरी बात हो रही थी, वो बैठे थे मेरे पास, लेकिन ये निकल गया है। सही कह रहे हैं आप, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अब क्या नहीं, हम कार्यालय बैठे थे, जैसे तुरंत कह रहे हैं हैंड फ्री करो, जैसे आपकी आवाज आ रही है, ठीक है हैंड फ्री कर देते हैं। अरे क्या बताया, क्या हुआ पेड़ का? पेड़ का तो भैया पता नहीं चल रहा है। पेड़ की ऐसे है, सूचना है शायद कुछ डाल वाल उतारने की, पेड़ काटने की, क्या सूचना है? अभी फुटेज उसके भी आ जाएगी, सब कुछ डिटेल आएगी। लेकिन दीवान जी, हमें लगता है कि आप क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहते हैं। आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, उसकी डाल उतर रही है, क्या हो रहा है? सूचना हम लोग आपका समर्थन कराते हैं, लेकिन ऐसे कैसे समर्थन कराएंगे आपका? मेरी बात सुनिए, अगर पेड़ आम का पेड़ हो तो जो कहिए वो हार जाऊं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आम के पेड़ की कोई बातें नहीं है। तो ये डाल किसकी उतर रही है? कहाँ हैं आप, ये बताइए। अरे हम फैजाबाद में बैठे, हमारे पास सूचना आ रही थी, हमने कहा चले पहले आपके पास भेजें, फिर अभी उसी किसी ने कहा कि भैया खेत के पेड़ की डाल उतर रही है, आम के पेड़ नीचे वाली। हमने कहा कम से कम पता होना आम की डाल उतर रही है, कितनी डाल उतरेगी आम की। कोई कहता अलग अलग बातें, इसीलिए पत्रकार परेशान रहते हैं जब पुलिस प्रशासन से सही सूचना नहीं मिलती। विजयनपुर की कोई आम की सूचना नहीं है, ये जान लीजिए आप, 100% मानिए। वही पत्रकार के द्वारा रिटर्न कॉल करने पर माफ़ी मांगते नजर आए दबंग दीवान। अब देखने की बात यह है कि ऐसे दबंग दीवान पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है या फिर की जाती है लीपापोती।